हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय का। चर्चा चल रही है ज्ञान। भगवान ज्ञान के विषय में उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने अनेकों श्लोकों में ये बताया है कि कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करने से किस प्रकार समस्त पापों के सागर को पार कर जाएंगे, ज्ञान कितना प्रभावशाली है, ये सब भगवान ने बता दिया है। कितना पवित्र है, उससे ज्यादा पवित्र और कुछ नहीं है। और पिछले श्लोक में भगवान ने विशेष करके हमें बताया जो अज्ञानी और अश्रद्धा वाले हैं उनका क्या होता है, उनके साथ उनका क्या अंत होता है। तो जो ये दो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोको न अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मनः। तो जो अज्ञ होते हैं अर्थात अज्ञानी होते हैं, जो अश्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों में संशय रहता है। श्रद्धा और संशय ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं, परस्पर प्रतिस्पर्धी हैं। जहां पे श्रद्धा होगी तो संशय नहीं होगा, और यदि संशय हुआ तो श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी। तो ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं, एक की उपस्थिति में दूसरा नहीं हो सकता। जो अज्ञानी मनुष्य है और यदि उसके साथ में अश्रद्धा भी है तो उसका कल्याण होना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उसके पास फिर कुछ ही मार्ग बचेंगे। जैसे हमने कल चर्चा की थी, पहला उसे भगवान श्री कृष्ण के परायण आचार्य गुरु तथा भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। ये उसका सबसे प्रथम साधन है। साधु संग साधु संग साधु संग लव मात्र साधु साधु संग सर्व सिद्धि होय। ये इस्कॉन का एक प्रसिद्ध मंत्र है, श्लोक है। अर्थात साधु संग से सब कुछ सिद्धि हो जाती है। तो साधु संग अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, भगवत गीता के प्रति परायणता, भगवान श्री कृष्ण के प्रति परायणता, ये दोनों भगवत गीता को केवल कंठस्थ नहीं करना है, उसे अपने व्यवहार में उतारना है। भगवत गीता में वह दिव्य ज्ञान है जो समस्त अज्ञान को, मोह को नष्ट कर देगा, तो वो समस्त संशयों को भी नष्ट कर देगा। तो इसीलिए भगवत गीता के प्रति समर्पण, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, ये है दूसरा। और तीसरा, केवल वो जो भी कहें, ये दोनों शास्त्र, भगवत गीता और भगवान के भक्त गुरु आचार्य, हम माने या ना माने, उनका अनुसरण ये करने से हम धीरे धीरे श्रद्धा हमारी विकसित होने लग जाएगी। और चौथा, ये वाला कान जिसमें नास्तिक लोग बोलते होंगे, नास्तिक लोग अपना भ्रम, विचार और संशय प्रस्तुत करते होंगे, इस कान को बंद कर देना है कि केवल भगवान के विषय में, भगवान के शास्त्रों के विषय में, भगवान के कथाओं के विषय में, भगवान के भक्तों से जो कहने को सुनने को मिले वही हमारे भीतर जाए, और ये नास्तिकतावादी जाना बंद हो जाए। ये जब इस प्रकार का व्यवहार होगा और जो यह नास्तिकता जाना बंद होगी, तब जाकर के धीरे धीरे ये जो बाकी के साधन है, साधु संग, भगवान कृष्ण तथा भगवद गीता के प्रति समर्पण और व्यवहार में उतारना, और यज्ञ दान तप करना, और ये नास्तिकता के प्रति पूर्णतया विमुख, नास्तिकता से विमुख हो जाना, ये जब 3-4 साधन पूरे होंगे, व्यवहार में उतरेंगे, तब धीरे धीरे श्रद्धा विकसित होगी ही। ध्यान रखिए, 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ तपस तथा दानम पावनानि मनि, यज्ञो तपस तथा दानम पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ तप और दान ये मनुष्य को पवित्र करते हैं, परंतु उनसे भी ज्यादा पवित्र है, हरे कृष्णा, तो
जो अज्ञानी और अश्रद्धा है, तो योग, यज्ञ, दान और तप ये करने से मनुष्य को पवित्रता मिलती है, उससे भी ज्यादा पवित्रता मिलती है। साथ में हम भगवान के नाम का जप करें तो भगवान का नाम और भगवान दोनों अत्यंत पवित्र हैं, और पवित्रता इतनी ज्यादा वह पारसमणि के जैसे है भगवान का नाम, कि जब जीवा से जपते हैं तो भीतर तक पवित्र कर देता है, अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, कामनाएं, क्रोध, इन सब के ऊपर नियंत्रण लाता है, विचारों में स्थिरता लाता है, इंद्रियों की तड़प जो है उसको भी शिथिलता प्रदान करता है। भगवान का नाम पारसमणि जैसा है, धीरे धीरे जपते जपते वह पवित्रता ला देता है, शुद्धि ला देता है, समसिद्धि ला देता है, योग में सिद्धि प्राप्त प्रदान कर देता है, भगवान में प्रीति भी प्रदान कर देता है, भक्तों में भी प्रीति प्रदान कर देता है, मनुष्य भगवान के अंश रूप प्राणियों के प्रति प्रीति प्रदान कर देता है। तो ये है इस श्लोक का अर्थ, चौथे अध्याय का 40वां। चलते हैं आज के श्लोक संख्या पे, चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। Therefore, English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Therefore, one who has renounced the fruits of his action, whose doubts are destroyed by transcendental knowledge, and who is situated firmly in the self, is not bound by works, O conqueror of riches. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं योग, कर्मयोग में भक्ति से, संन्यस्त, जिसने त्याग दिए हैं, कर्माणम, समस्त कर्म फलों को, कर्म फलों को, ज्ञान से संचिन्न, नष्ट, काट दिए हैं, जिसने संशय को, संदेह को। दूसरी पंक्ति, आत्मवंतम, आत्मपरायण को, कभी नहीं कर्माणि, कर्म, निबध्नन्ति, बांधते हैं, धनंजय, हे संपत्ति के विजेता। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा, चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। बहुत छोटा सा है। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्यंत पवित्र और पावन करने वाला है यह महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवा। योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा जब मनुष्य, कर्मयोग होता ही क्या है? कर्मयोग होता ही यही है कि मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसके फलों के प्रति अनासक्त हो जाए, उस कर्मों में कर्ता का अहंकार उसमें नहीं रहे। याद करिए दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्ये अधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मात संगोस्त्व अकर्मणि। तो यह जो कर्मयोग का ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दिया था, वही कर्मयोग है, वही बुद्धि योग है। और जब मनुष्य इसमें धीरे धीरे प्रगति करता है, इसकी साधना करता है, भक्ति योग से भी भले इसकी साधना करता हो कर्मयोग की, तो वह कर्म के फलों से मुक्त रहता है, कर्म के फल उसे बांध नहीं पाते। तो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन है। यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म हैं वे सब कर्म में बांधने वाले हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात इसके अलावा,
लोको यम कर्म बंधन है, इस लोक में वह बांधने वाले हैं। यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं वे इस योग में बांधे जाते हैं, बंधन कारक हैं। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम। भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग का उदाहरण दिया है और कर्मयोग का प्रयोग किया है। मनुष्य यज्ञ के अलावा भी यदि कोई कर्म करता है तो वह उसे कर्मयोग के भाव से करेगा, कर्मयोग के में स्थित होकर के करेगा, तो वह कर्म फलों के बंधनों से नहीं बंधेगा। और जब मनुष्य कर्म फलों के बंधन से मुक्त होता है तो उसमें ज्ञान प्रकाशित होता है और वह ज्ञान उसके भीतर जो संशय है उसको नष्ट कर देता है। ज्ञान संचिन्न संशय। मुझे इस पहली पंक्ति में यह धीरे धीरे होने वाली पग पग वाली प्रगति दिखती है। पहले मनुष्य सबसे पहले प्रारंभ करता है कर्मयोग के माध्यम से। कर्मयोग में वह भले यज्ञ दान तप करता हुआ उनके समस्त फलों को भगवान को समर्पित करता हुआ जब वह करता है तो वह सब उसके कर्मयोग बन जाते हैं। और इस प्रकार कर्मयोग करने से वह कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और कर्मों के फलों से मुक्त होकर के वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो उस ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान रूपी संशयों को, अश्रद्धा को नष्ट कर पाता है। संशय होते ही इसलिए है क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो गए तो संशय का के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उसे कर्मयोग करने के माध्यम से, कर्म के फलों से मुक्त रहने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये था उन मनुष्यों के लिए जिनके पास श्रद्धा है तो उन्हें किस प्रकार ज्ञान मिलेगा। और यहाँ पर भगवान ने कहा यदि श्रद्धा नहीं है तो यह उनके लिए, भगवान ने कहा था योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि न बंधन्ति धनंजय। ये कहना तो सही नहीं होगा कि यह उन लोगों के लिए है जो जिनमें अज्ञान है, जिनमें अश्रद्धा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो दोनों के लिए उपयुक्त है, भले वह अश्रद्धा वाले हों या श्रद्धा वाले हों। श्रद्धा वालों के लिए तो अत्यंत सुगम मार्ग है क्योंकि श्रद्धा होगी तो ज्ञान बाकी के दो गुणों को जोड़ने से, संबंध दो गुणों को विकसित करने से अपने आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। और यहाँ पर भगवान ने यह कहा है योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। तो जो पहले मुझे यही लग रहा है अभी ज्यादा जितना चर्चा में जा रहा हूँ कि यह श्लोक ज्यादातर उनके लिए है जो अश्रद्धा में है। तो उनके लिए यह मार्ग बताया कि आप पहले अश्रद्धा है कोई बात नहीं, आप ऐसे कर्म कीजिए जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। इस प्रकार योग कर्म कीजिए तो आप कर्म के फलों से मुक्त होंगे और ज्ञान धीरे धीरे प्रकाशित होगा जिससे आप संशय को नष्ट कर पाएंगे। और जैसे ही संशय नष्ट होंगे तब श्रद्धा विकसित होगी और श्रद्धा विकसित होने से फिर पुनः तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक लागू पड़ जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। ये उसके पहले की सीढ़ी है जिसको पार करने के लिए जो अश्रद्धा वाले हैं उनके लिए भगवान ने यह मार्ग बताया है। यदि इस प्रकार कर्मयोग में स्थित होकर के जब मनुष्य कर्म करेगा, कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर के आत्मवंतम न कर्माणि, तब आत्मवंतम वह कभी कर्म करेगा ही नहीं। कर्म के फलों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए कर्म करता हुआ भी वह कुछ नहीं करेगा। जिसे कहते हैं कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो इस प्रकार वह मनुष्य कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करेगा और इसीलिए वह बंधेगा नहीं। जब मनुष्य कर्मयोग करता है तो उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, श्रद्धा की वृद्धि होती है, इंद्रिय संयम होता है, तत्परता होती है, प्रगति होती है, वह श्रद्धा को प्राप्त हो जाता है। यही इस श्लोक का भाव है। हमारे जीवन के में भी हम देखेंगे जब जब मनुष्य इस प्रकार के यज्ञ दान तप करता है और करके उनके फलों को भगवान को समर्पित कर देता है, स्वयं की इंद्रिय इच्छा के लिए, भोग ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए नहीं करता है, परंतु केवल भगवान को समर्पित करता हुआ जब वह यज्ञ दान और तप करता है
तब भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके द्वारा कर्म फलों को त्याग करके किए हुए यज्ञ दान और तप से उसके बाद वे उसे अद्भुत प्रगति से उसे भक्ति, कर्मयोग और ज्ञान प्रदान करते हैं। इस्कॉन में जितने भी भक्त जुड़ते हैं वे प्रारंभ में कच्ची अवस्था में जुड़ते हैं। जुड़ते जुड़ते जो प्रशस्त शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु होते हैं वे उन्हें भगवान की भक्ति में, भगवान के लिए सेवा करने में, भगवान के लिए दान करने में, भगवान के लिए तप अर्थात एकादशी का व्रत करने में तथा भगवान के लिए यज्ञ अर्थात पुस्तकों भगवत गीता के प्रचार में, भगवत गीता मैराथन में लगाते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा जब यज्ञ दान और तप तीनों संपन्न होते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर, और वो ये संपन्न अपने स्वयं के इंद्रिय तृप्ति या ऐश्वर्य वृद्धि के लिए नहीं करते, वह केवल भक्ति की कामना से या यह कह सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को समर्पित करते हुए जब वे ये कर्म करते हैं तो भगवान उनको पवित्र कर देते हैं। पावनानि मनीषिणाम यज्ञस्तपस्तथा दानम यज्ञो तपस्तथा दानम पावनानि मनीषिणाम। भगवान उन्हें पवित्र कर देते हैं जिससे उनका समस्त कर्मफल से वे मुक्त हो जाते हैं, ज्ञान उनके अंदर प्रकाशित हो जाता है और समस्त संशय उनके विनष्ट हो जाते हैं और फिर वे श्रद्धा को प्राप्त होके दृढ़ता से भक्ति में लगते हैं। ऐसी भक्ति में लगते हैं जो अचल भक्ति बन जाती है, ऐसी दृढ़ भक्ति होती है जो निरंतर उन्हें उन्नत करती जाती है, उनके अंदर समस्त एक तत्व ज्ञान प्रकाशित कर देती है। भक्ति की वह चरम सीमा व परम धाम तक उन्हें पहुंचा देती है। उसके लिए आवश्यक है इसी प्रकार निरंतर तत्परता से इंद्रियों को संयमित करते हुए योग साधना में निरंतर लगे रहना, भले वह भक्ति योग हो, कर्म योग हो या ज्ञान योग हो। अपने जीवन में भी हमें इसे अपनाना चाहिए। इसकी हम चर्चा कल भी कर चुके हैं। भगवान कितने दयालु हैं, वे जब ज्ञान भी देते हैं तो दोनों मनुष्यों के लिए देते हैं। जिनके पास श्रद्धा है उनके लिए भी देते हैं और जिनके पास श्रद्धा नहीं है उनका कैसे कल्याण हो उसके लिए भी करते हैं। यही भाव हमें भी रखना चाहिए। जिन मनुष्यों में अभी श्रद्धा विकसित नहीं हुई है उनके प्रति सदैव वैष्णव सेवा का भाव रखना चाहिए, सदैव उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। वे नहीं मानेंगे यह जानते हुए भी उन्हें उग्र बनाए बिना, उन्हें प्यार से पुचकार करके उन्हें भक्ति में, यज्ञ दान और तप में, भगवान की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कहना ज्यादा स्पष्ट होगा। उनकी भक्ति में उन्हें धीरे धीरे उनमें उन्हें लगाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और यह जो जोड़ना है यह एक बार जब थोड़ा छोटे छोटे से भी जुड़ता है तो यह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष के जैसे वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, किसी में शीघ्रता से, किसी में थोड़ी धीमी गति से, परंतु विशाल वृक्ष निश्चित बन जाएगा। क्योंकि भगवान के प्रति जो एक बार मुख कर लेता है, भले थोड़ा सा भी करे, किसी की प्रेरणा से करे, किसी के द्वारा प्रेरित होने से करे, वह भगवान उसे छोड़ेंगे नहीं, भगवान उसे निश्चित उसे अपने तरफ खींच लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान उसे छोड़ेंगे नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, आप यदि थोड़ा सा भी भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, मयि ते तेषु चाप्यहम्, भगवान भी आपकी भक्ति करेंगे अर्थात आपके अंदर भक्ति की विकसित करेंगे, भक्ति विकसित करेंगे, आपके दुर्गुणों का, आपके अंदर जो अपवित्रता है उस सब का नाश कर देंगे, दुर्गुणों का नाश कर देंगे और आपका कल्याण और उद्धार कर देंगे, आपको भक्ति के मार्ग में और दृढ़ता पूर्वक लगा देंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कल हम चर्चा करेंगे चौथे अध्याय का 42वां श्लोक, आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। इस अध्याय को प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, और बाकी अन्य भगवत गीता में इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्यों दिया गया है इसका ज्ञान कर्म संन्यास योग बाकी की गीताओं में? इसलिए क्योंकि भगवान इसमें कर्म की भी चर्चा करते हैं, ज्ञान की भी चर्चा करते हैं और कैसे
कर्मों को संन्यास दे करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास। इसीलिए योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। तो आप ये जो पहले के 4 शब्द है, यही इस अध्याय के नाम है। योग संन्यस्त कर्माणम, ज्ञान कर्म संन्यास योग, और इसी से ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। प्रभुपाद ने इसका नाम दिव्य ज्ञान दिया है। प्रभुपाद की इच्छा है, वे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी जैसे इच्छा, आपको जो ग्रहण करना हो आप ग्रहण कर लीजिए, परंतु यह निश्चित रूप से इसमें कर्म का तो कर्म संन्यास और का ज्ञान से जुड़ना कैसे जुड़ता है वो बताया गया है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था, सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं उसका अंत अर्थात फल स्वरूप हमें ज्ञान प्रदान होता है। वह भले सात्विक ज्ञान हो, राजसिक हो अर्थात देहात्म बुद्धि हो, या फिर अज्ञान हो। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।